मित्रों, आज हम आपके लिए अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हम हनुमान जी से और दुर्गा मैया से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम आपको मानसिक पूजा करके किस प्रकार से माँ को या अपने इष्ट देव को, दुर्गा मैया को, हनुमान जी को या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हें हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनको कैसे अपनी मनोकामना सुना सकते हैं, कैसे उनसे अपनी सभी विशेष पूरी करवाने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं, यही जानकारी हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम आपको वो उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से आप बिना किसी धूप दीप नैवेद्य फल या किसी भी पूजा विधान या उपासना पद्धति के बिना भी अपने सिर्फ मन एक कल्प वृक्ष है और मन के इसी कल्प वृक्ष से आप कैसे अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, कैसे मानसिक जाप कर सकते हैं, कैसे मानसिक पूजा करेंगे और कैसे आप अपने इष्ट देव से, भगवान से किस प्रकार आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं, घर में जो भी समस्या है उसका निदान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अचूक और सरल साधना हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही सरल और अचूक साधनाएं, उपाय बताए जाते हैं। यदि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा साहस बढ़ता है और ऐसी और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार से आप अपने इष्ट देव को, यहाँ हम आज आपको जो बताएंगे वो शेरों वाली माँ दुर्गा मैया से आप किस प्रकार से अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं, उसे लेकर चलेंगे। आप यहाँ पर देवी के स्थान पर यदि अपने किसी इष्ट देव को, अन्य को यदि अपनी इच्छाएं सुनाना चाहते हैं पूरी कराने के लिए, तो वो भी इमेजिन कर सकते हैं। कल्पना शक्ति से आप अपने मन के कल्प वृक्ष से वह सारी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं और वो किस प्रकार से होंगी, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। उपासना की अनेक साधकों ने अनेक समय पर, अलग अलग समय पर अनेक ऐसी विधियां बताई हैं जिनसे आपको अनेक प्रकार से धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते रहते हैं। रोगों से भी लड़ने की शक्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है। आपके शरीर के अंदर ही वो सभी वस्तुएं, सभी चीजें होती हैं जो इस संसार में उपस्थित हैं। चाहे वो कितनी ही बड़ी नदियां हों, उसी के अनुरूप आपके शरीर में अनेक बड़ी बड़ी जो नस नाड़ियां होती हैं वो उन्हीं के प्रतिरूप होती हैं। ऐसे ही जितने पहाड़ पर्वत हैं, जितनी घाटियां हैं, वैलीज हैं, वो भी आपके शरीर में विद्यमान होती हैं। अलग अलग रूप में कई प्रकार के ऐसे चैनल भी हैं जो आपके शरीर के अंगों की बनावट से ही आपके अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिरूप करके दिखाते हैं। संसार में जो अनेक स्थान हैं, दर्शनीय स्थान हैं, पर्यटक स्थान हैं, उन्हीं को अलग अलग प्रकार से जोड़कर आपके शरीर की अंदर की रचनाओं से उन्हें मिला करके, समरूप करके दिखाते भी हैं। तो हमारे ही शरीर के अंदर ऐसी अनेक प्रकार की संभावनाएं छुपी हुई हैं जिनको यदि आप जानना चाहें तो बहुत ज्यादा विज्ञान हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। इस संसार में बाहर दिखने वाली हर वस्तु आपके अंदर भी समाहित है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को या किसी भी देवी देवता को जब आप इष्ट मानकर पूजा आराधना करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले आप बाहरी पूजा करते हैं, उसके बाद ध्यान लगाया जाता है और ध्यान के बाद क्षमा याचना प्रार्थना की जाती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो पूजा आराधना आप बाहर से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसका कहीं ना कहीं हर पूजा आराधना में अंदर ही अंतर्मन होना होता है, अपनी आत्मा से, परमात्मा से जुड़ना होता है। तो उसी प्रकार की इसी साधना में आज हम आपके लिए मानसिक पूजा विधि, मानसिक उपासना विधि लेकर आए हैं।
इस विधि की शुरुआत में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर आपको स्नान करना होगा। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप किसी भी शांत स्थल में अपने घर में या छत पर आराम से बैठ जाइए और उस समय आपको एकाग्रचित्त होना है। आपको हमने पहले ही बताया था कि ना इसमें कोई धूप जलाई जाएगी, ना ही कोई जोत जलाई जाएगी, ना ही कोई नैवेद्य समर्पण होगा, ना किसी देवी देवता की हम मूर्ति की स्थापना करेंगे, ना कोई कलश स्थापना करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं वो है मानसिक पूजन और मानसिक पूजा उपासना विधि। तो जो हम किसी भी साधन के बिना सिर्फ अपनी ही मन की, जो मन एक कल्प वृक्ष है, उसी से सभी चीजें प्राप्त करेंगे, परंतु इसके अंदर हम अपने इष्ट देव का आवाहन जरूर करेंगे जो सब मानसिक होगा। तो हम शांत स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद जब स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद हमें अपनी आंखें बंद कर लेना है और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ इस प्रकार से आगे घुटनों पर रख लेने हैं। जिस आसन में आप बैठ सकें, मुखासन, पद्मासन या जो बिल्कुल आराम से आप जिस भी आसन में आलती पालती मारकर भी यदि बैठ सकें तो उस प्रकार से आप बैठ जाएं और बैठने के उपरांत आप आंखें बंद करके अपना ध्यान यहाँ नाक की टिप पर बिल्कुल एकाग्र कर लेंगे। नाक की नोक पर दोनों आंखों से इस प्रकार यहाँ पर ऐसे एकाग्रचित्त होकर देखेंगे। धीरे धीरे आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। पहले धीरे धीरे मंद बंद होंगी परंतु बाद में बंद हो जाएंगी, जिससे आपको अंधेरा नजर आएगा। उस अंधेरे में आपको अपने इष्ट देव का आवाहन करना है और इष्ट देव का आवाहन करके आपको अपने आज्ञा चक्र यहाँ मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर अपने इष्ट देव को कल्पना शक्ति से वहां पर आवाहन करना है, जो आपको ज्योति रूप में भी नजर आ सकते हैं, जो आपको रंगों से भी अलग अलग रंगों के अनुभव से भी प्रदर्शित हो सकते हैं, उनकी आकृति भी बन सकती है। जो आपकी कल्पना शक्ति है, जो आपके विल पावर है, उसके अनुसार ही आपको वो आकृति या वो रंग या वो ज्योत या वो प्रकाश दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में वो सभी अनुभूतियां हो जाएंगी। ये काम आपको लगातार 41 दिन तक करना है। हर रोज उसी स्थान उसी समय पर 41 दिन तक यदि आप ये साधना करेंगे तो आपकी विश 101% पूरी होगी। अब उस ध्यान मुद्रा में जब आप उस कालिमा अंधेरे के बीच में अपने इष्ट देव का आवाहन कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे कि उदाहरण के तौर पर यदि आप माँ का ध्यान करते हैं तो माँ के अलग अलग रूप हैं, जिसमें आपको अलग अलग आयुधों के साथ माँ का स्वरूप या आकृति या वो परछाई सी नजर आनी शुरू हो जाती है। माँ का आपने कोई यदि मंत्र है आपके पास या आपके इष्ट देव का कोई मंत्र है तो आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस साधना में आप मंत्र जाप करें। सिर्फ आपको अपने मन की कल्पना शक्ति से वो आकृति, वो ज्योत या वो रंग उसी देवी देवता का या वो प्रकाश रूप आपने कल्पना शक्ति से बना लेना है अपने आज्ञा चक्र पर। जब धीरे धीरे आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन होंगे या 11वें दिन आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से वो आकृति या वो ज्योत दिखाई देनी जब शुरू हो जाती है, तब आपको उसको और भी ज्यादा बड़ा करके देखना है और उसी आकृति में एकाग्र होते हुए, आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए, जब आप उन इष्ट देव का आवाहन हर रोज उसी समय करते हैं, जितनी देर तक आप ये ध्यान कर सकते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, तो आपको लगातार सिर्फ यही ध्यान ही करना है। आपको कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, आपको किसी भी चीज का पाठ नहीं करना है या कोई भी अन्य अपने मन में विचार नहीं लाना है। सिर्फ अपने इष्ट देव का ध्यान है और आज्ञा चक्र पर उन्हें आकृति कल्पना शक्ति से आकृति रूप में बनाना है। जब ये आकृति आपकी स्पष्ट बननी शुरू हो जाती है,
हर रोज के आपके इस प्रयास से ऐसा वो इष्ट देव आप पर प्रसन्न होकर जरूर से जरूर आपकी वो आकृति को स्पष्ट कर देंगे। और उस आकृति के स्पष्ट होने के बाद आपको इसी आकृति को चलायमान करके अपने आज्ञा चक्र से अपने जो शीर्ष पर चोटी के नीचे सहस्रार चक्र होता है, जिसे ब्रह्म दल कमल भी कहा जाता है, जहां पर कोटि करोड़ों सूर्य के उजाले के समान प्रकाश होता है, इस अपनी आकृति को आपने वहां तक चलायमान करके और अपने सहस्रार चक्र तक लेकर जाना है। जब आप इस प्रकार से सक्षम हो जाते हैं तो चाहे 21वें दिन या और आगे धीरे धीरे जब यह प्रयास आपका सफल हो जाता है तो ये समझ लेना कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर पूर्ण रूप से है, और जिस कामना जिस संकल्प के साथ आपने ये मानसिक पूजा आराधना शुरू की है वह पूरी करने के लिए आपके इष्ट देव का या दुर्गा माँ का वो आशीर्वाद आप पर पूर्ण रूप से आ रहा है। जब आप सहस्रार चक्र पर अपने इस केंद्र पर जब आप उस ज्योत को उस आकृति को चलायमान करके लाने में सक्षम हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वही सहस्रार चक्र से आपकी रीढ़ की हड्डी जो पीछे की तरफ है उसमें होती है मेरु रज्जु, उसी के अंदर नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी और 2 नाड़ियां और भी होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा सूक्ष्म संभावनाएं होती हैं। जब आप इस आकृति को अपनी ज्योत को अपनी बनाई हुई कल्पना शक्ति से देवी या अपने इष्ट देव के रूप को उस रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में अंदर की तरफ प्रवेश करवाते हैं तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की शक्ति आपको महसूस होने लगेगी। आपके शरीर में कई बार कंपन होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपकी आंखों से बंद आंखों से भी अश्रुधारा निकल पड़े, आपको अलग अलग रंग दिखाई देने शुरू हो जाएं। हो सकता है आपके इष्ट देव की जब कृपा बरसती है तो आपको हो सकता है कि गुलाब के फूल की खुशबू अपने आप आनी शुरू हो जाए, या अनेक प्रकार से हवन की जो खुशबू होती है वो आपको आनी शुरू हो जाए, या कोई सुगंधित इत्र की खुशबू आपको आनी शुरू हो जाए। और इस प्रकार से जब धीरे धीरे जो वो आपकी आकृति आपके इष्ट देव का चित्र या वो ज्योत धीरे धीरे जब आपके रीढ़ की हड्डी में नीचे के केंद्रों में चलायमान आप करेंगे, जो कि रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे कोने तक आपने लेकर जाना है, वहां तक ले जाते हुए जब आप रीढ़ की हड्डी के बीच में से इस प्रकार अपनी मानसिक शक्ति से उस आकृति को उस ज्योत को उन रंगों को चलायमान करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के ऐसे अनुभव होंगे कि आपको पहले कभी भी इनके बारे में सुना भी ना हो। अलग अलग देवताओं के आपको चित्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जिन मंदिरों में आप नहीं गए हैं उन मंदिरों की आपको अपने आप बंद आंखों में ही तस्वीरें आने लग जाती हैं। जिन यात्राओं में तीर्थ यात्राओं को आपने आज तक नहीं किया, हो सकता है वो तीर्थ यात्राएं भी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएं। तो इनसे आपको भयभीत नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक जो उन्नति होती जा रही है, जो आपको आपके इष्ट देव की, दुर्गा मैया की या हनुमान जी की, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनकी कृपा धीरे धीरे जब आपको ये प्राप्त होगी तो उनके आशीर्वाद से आपके अलग अलग चक्र जो होते हैं, विशुद्धाख्या चक्र है, आज्ञा चक्र है, या अनाहत चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, या अंत में नीचे की ओर जो मूलाधार चक्र है, उनके कुछ परसेंट या कुछ मात्रा में जब वो चक्रों की शक्तियां धीरे धीरे खुलना शुरू होती हैं तो आपको शरीर के अंदर भी और आध्यात्मिक तरीके से भी और दिमाग में भी अलग अलग प्रकार की अद्भुत शक्तियों का आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप मन को, अपनी विल पावर को, अपनी आत्मशक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम आपको प्रयोग या उपासना या मानसिक पद्धति बता रहे हैं वह आपकी बहुत ज़्यादा आपको सफलता देने वाली है। आज तक आपने बहुत प्रकार की साधनाएं, पूजा आराधनाएं की हैं, अनेक तीर्थ यात्राएं की हैं, परंतु जिस समय आप अंतर्मन होकर अपने शरीर के ही
इन अंगों में, इन चक्रों में यात्रा करेंगे तो आपकी वो तीर्थ यात्राओं से भी ज्यादा पुण्य और आपको लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब आप अपनी उस आकृति को, जोत को, उन रंगों को जो आप शुरू से ही अपने मस्तक पर बनाकर चले थे, उसे जब रीढ़ की हड्डी में नीचे की ओर ले जाते रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर तक जब आप उसे ले जाते हैं, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां तक ले जाने में जब आप उसे स्थिर कर लेते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा अनुभव होगा वो होगा कि आपको सालों साल बीत जाएंगे परंतु कभी भी आपको कोई रोग, शोक या दुख, दारिद्र्य सता नहीं सकता। आप ऐसे स्थिर बुद्धि हो जाएंगे, आपको कोई भी परिस्थिति चलायमान नहीं कर सकती। आपकी जो आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपकी जो विल पावर आपके अंदर बढ़ेगी, उससे आप किसी की भी सहायता अपने केवल ध्यान मात्र से, मानसिक सहायता से ही उनको बहुत ज्यादा आप अपनी तरफ से उनका सहायता में हाथ बटा सकते हैं। आपके अंदर ऐसी संभावनाएं हो जाएंगी कि विश्व में भी शांति प्रसारित करने में आपकी विल पावर बहुत काम करेगी। किसी भी दुखी व्यक्ति को जब आप देखेंगे और उसके लिए शुभ कामना करेंगे तो उस व्यक्ति की वो दुख, दारिद्र्य दूर होकर और शुभ होना शुरू हो जाएगा। शुभ लाभ हर प्रकार से आपके इर्द गिर्द होंगी। आपके शरीर के चारों ओर जो वाइब्रेशंस होंगी, जो वेव्स होंगी, वो भी अनेक प्रकार के व्यक्तियों के आपके पास बैठते ही ये बता देंगे उन्हें, उनके शरीर के अंदर उनको जो सुख अनुभव होगा उससे ही पता लग जाएगा कि वो आपके पास बैठने से ही कितने आनंदित हो गए हैं। और यदि इस प्रकार की वेव्स, ऐसी वाइब्रेशंस जब आपके शरीर के ओरा फैलने लगती है आपके इस मानसिक जप ध्यान से, तो आप स्वयं ही पता लगा पाएंगे कि आप कितने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, आपको कितनी प्रकार की अद्भुत शक्तियां सहायक हो चुकी हैं और आपके शरीर न रहकर सूक्ष्म और कारण शरीर में भी आपका शक्तियों का आना जाना हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा दिखने वाला शरीर भौतिक शरीर होता है और इस शरीर के अलावा हमारे पास 2 शरीर और भी होते हैं। ये हमारा खाना खाने से पोषित होने वाला शरीर है, परंतु जब आप मानसिक ध्यान जप करते हैं, देवी देवता अपने इष्ट देव को पोषित करते हैं, उनकी शक्तियों को अनुभव करते हैं, तो आपका कारण शरीर और उससे भी और ज्यादा ध्यान में जब आप प्रगाढ़ होते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। और जितना आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है उतनी ही ज्यादा आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं। आपने जो आज तक सुना था सिर्फ कि रामायण, महाभारत, गंधर्व, किन्नर, देवलोक, अलौकिक शक्तियां होती हैं, वो सिर्फ कहने मात्र की बातें नहीं रह जाएंगी। आपको अनुभव में हो सकता है दिखाई भी देने लग जाएं और हो सकता है आपसे वो बातें भी करने लग जाएं। हो सकता है आपको अलौकिक शक्तियां अलग अलग प्रकार से इनवाइट भी करना शुरू करें कि आपको हम इस प्रकार की शक्तियां देना चाहते हैं। तो आपके अनुभवों की सीमा नहीं रहेगी, आप दूसरों को भी अनुभव करवाने में सक्षम बन जाएंगे। ऐसी ये मानसिक उपासना है जिसमें आप अपने सिर्फ इष्ट देव को, जिसको भी आप अपना पूज्य मानते हैं, उनको मानसिक जप से अपने आज्ञा चक्र से लेकर ब्रह्म दल कमल सहस्रार चक्र में स्थापित करने के बाद जब अपने सभी 7 केंद्रों में उसे चलायमान करते हैं, अपनी विल पावर से ये 41 दिन की साधना आप पूरी करते हैं और सभी 7 चक्रों में अपनी इस ध्यान विधि से, मानसिक जाप से आप अपनी शक्तियों का प्रसार करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके अंदर अद्भुत शक्तियां वास करने लगेंगी। आप संजय की तरह जो धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध में होने वाली हर प्रकार की क्रियाविधि बता रहे थे, वैसे ही आप भी एक स्थान पर बैठे हुए कहीं दूर हो घटने वाली घटनाओं को भी साक्षात देख सकेंगे और आपके अंदर वो भी संभावनाएं विकसित हो जाएंगी कि
एक जगह पर बैठे आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के मन को भी पढ़ लें या उनकी जानकारी प्राप्त कर लें या उनकी सहायता करना चाहें तो सहायता भी कर सकें। ऐसी अनेक और भी साधनाएं, ऐसी पद्धतियां, ध्यान विधियां हम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाते रहते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर करिए, आपको जो भी समस्या होगी, जिस प्रकार की आप साधना पद्धति चाहते हैं, उससे संबंधित हम आपके लिए अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे आपकी समस्या का समाधान। आप अपने पुण्य के भागी बनने के लिए इन जानकारियों को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, लाइक करें। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर ऐसी जानकारियां हम लाते रहते हैं। जय श्री राम।